नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 13 अप्रैल शाम 4:45 पर राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान देवगुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्य मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। सूर्य का शुभ प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है। और जब सूर्य खराब होते हैं तो मान सम्मान में कमी आती है, पिता को कष्ट होता है, पिता से संबंध खराब होते हैं, नेत्र कष्ट, आत्मविश्वास में कमी और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिलता, गवर्नमेंट से जुड़े हुए अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में गोचर करता है तो वह सर्वाधिक बलवान होता है। सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, जब 13 अप्रैल से 14 मई 2024 तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य राहु के ग्रहण दोष से मुक्त हो चुके हैं और अपने परम मित्र गुरु के साथ ही मेष राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु 1 मई तक मेष राशि में रहेंगे, इसके बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और चौथे भाव के स्वामी होकर के 12वें में गोचर करेंगे। सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। सूर्य में प्रकाश है, ऊर्जा है, ऊष्मा है और पूरे वर्ष में ये ऐसा अवसर मिलता है, 12 महीनों में सिर्फ 1 महीना ऐसा होता है जब सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हैं। तो इस समय सूर्य 12वें भाव के अशुभ प्रभावों को जला करके राख करेंगे, छठे भाव के अशुभ प्रभाव को जला करके राख करेंगे और आपको चौथे, 12वें और छठे भाव का शुभ फल प्रदान करेंगे। और गुरु चूंकि लाभ के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ, तो इस समय आपको सूर्य हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। लेकिन क्या क्या लाभ मिलेगा आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कमेंट करके आप बताइएगा। 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल, पिछला 1 महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्ट कर रहा होगा, क्योंकि सूर्य 11वें भाव में थे। 11वें भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं और आपकी इनकम में, आपकी आय में, धन प्राप्ति के स्रोतों में कई गुना वृद्धि होनी चाहिए थी। लेकिन राहु भी यहाँ पर गोचर कर रहे थे। सूर्य राहु के ग्रहण दोष बनने के कारण आपको सूर्य का कोई शुभ फल नहीं मिल पाया। 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में
क्योंकि सूर्य स्वयं में पीड़ित थे। जब कोई ग्रह पीड़ित होता है तो शुभ फल कैसे प्रदान करेगा? वो तो आपको पीड़ा प्रदान करेगा। और लाभ के भाव में बैठे थे, आपकी इनकम के भाव में बैठे थे, जो पहला सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा होगा वो यही प्रभाव पड़ा होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई होगी। 11वां भाव जितना मजबूत होता है उतना ही आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है, लेकिन 11वां भाव जितना कमज़ोर होता है आपकी आर्थिक स्थिति उतनी ही खराब होती चली जाती है। और आपके साथ यही हुआ होगा। आप एक एक पैसे के लिए संघर्ष करने को मजबूर हुए होंगे। यहाँ पर आपके मित्रों का भी सहयोग आपको नहीं मिला होगा। बड़े भाई से आपके संबंध खराब हुए होंगे। और सबसे जो बड़ा प्रभाव पड़ा आपके जीवन पर वो ये कि अगर आप गवर्नमेंट से जुड़कर के कोई कार्य कर रहे थे, आपको गवर्नमेंट से लाभ नहीं मिला होगा। गवर्नमेंट से पैसा मिलना था, वो पैसा आपका नहीं मिला होगा। आपके पेमेंट्स रुक गए होंगे 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच। सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के पीड़ित अवस्था में लाभ के भाव में गोचर कर रहे थे। वृषभ राशि के वो जातक जो किसी भी तरह से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों से जुड़े हुए थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते थे, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते थे, ज़मीन खरीदने बेचने का प्लाटिंग का कार्य करते थे, बिल्डर थे, आर्किटेक्ट थे, उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आई होगी वो आई होगी आर्थिक समस्या। धन के स्रोत, पैसा आपने लगा दिया लेकिन पैसा आपको मिला नहीं। कंस्ट्रक्शन आपने कर दिया लेकिन वो प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो पाई। पैसा आपने लगाया, बिल्डिंग बनाई, फ्लैट बनाए आपने, लेकिन बिक नहीं पाए, क्योंकि लाभ के भाव में सूर्य पीड़ित अवस्था में गोचर कर रहे थे। और सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर जब पड़ी, राहु की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ी, तो जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए थे उनको भी अचानक से धन हानि का सामना करना पड़ा होगा। संतान के साथ भी आपके संबंध खराब हुए होंगे, किसी न किसी वजह से मतभेद की स्थिति बनी होगी और पिता का स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। पिता से कोई पैतृक संपत्ति मिलनी थी, पिता से कोई धन आपको प्राप्त होना था, कोई लाभ मिलना था, वो आपको नहीं मिल पाया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आइए बात करते हैं कि 12वें भाव में सूर्य और गुरु की युति आपके जीवन में क्या प्रकाश, क्या उजाला लेकर के आ रही है। सूर्यदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में गोचर करेंगे अपनी उच्च की राशि में देवगुरु के साथ, वैसे ही पिछले माह जो परेशानियां आपके जीवन में चली आ रही थीं उन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू होगी। 12वां भाव निवेश का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है। अब निवेश तो तब होगा जब आपके पास धन होगा, तो सबसे पहला प्रभाव यही पड़ेगा कि आपकी आर्थिक समस्याएं जो थी वो हल होना शुरू हो जाएंगी। चूँकि 12वें भाव के स्वामी देवगुरु विदेश के भाव में बैठे हैं, तो इस समय आपको विदेशों से धन प्राप्ति का भी योग बनेगा। विदेशों से धन मिलेगा, धन का निवेश होगा। 12वां भाव जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है।
तो अभी तक आपके जीवन में जो चल रहा था, जो समस्याएं चल रही थीं, उन समस्याओं में परिवर्तन लेकर के आएंगे सूर्य और गुरु। किस तरह का परिवर्तन? 12वां भाव अस्पताल का होता है। स्वास्थ्य आपका खराब था तो स्वास्थ्य में सुधार, अस्पताल के चक्कर लगने बंद, अस्पताल के खर्चों में कमी आई। जैसा शुरू में मैंने बताया कि सूर्य 12वें भाव के अशुभ प्रभावों को जला करके राख कर देंगे। 12वां भाव खर्च का होता है, खर्चों में कमी आएगी, खर्चों में कटौती होगी और धन का संचय शुरू होगा, धन का निवेश बढ़ेगा। यहाँ पर 12वें भाव में गुरु भी हैं और देवगुरु आपकी कुंडली में अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और लाभ के भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, 12वां भाव भी परिवर्तन का होता है। जो लोग अभी तक कंस्ट्रक्शन के काम में थे, जिनके प्रॉपर्टी का काम था और प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, फ्लैट तैयार कर लीजिए, नहीं बिक पा रहे थे, आप देखिएगा सूर्यदेव का अपनी उच्च की राशि में गोचर ऐसे समय में हुआ है जब नवरात्रि चल रही है, नौ दुर्गे का समय है और इस समय प्रॉपर्टी भी सेल होगी, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा भी मिलेगा, चारों तरफ से आपको धन की प्राप्ति होने जा रही है। यहाँ पर गुरु हैं। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, मोक्ष का होता है, मुक्ति का होता है। आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलने जा रही है और किस माध्यम से मिलेगी? धर्म अध्यात्म से जुड़ने पर। अब 12वां भाव खर्चों का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जो खर्च करेंगे इस समय वो अच्छे कार्यों पर करेंगे, धर्म कर्म पर, पूजा पाठ पर करेंगे या बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों के विवाह पर धन खर्च करेंगे। और चूंकि सूर्य चौथे भाव के स्वामी भी हैं तो भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। अपने परिवार पर आप धन खर्च करेंगे, घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आप धन खर्च करेंगे। विदेशी व्यापार में पैसा आप लगाएंगे, विदेशों से आपको धन का लाभ होगा क्योंकि गुरु 12वें भाव में लाभ के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। सूर्य शासन, सत्ता, पावर और ईगो के कारक हैं। अब यहाँ पर सूर्य पिता और संतान के बीच में दूरी बना सकते हैं और साथ ही साथ वो जातक जो कि ओल्ड एज के हैं या जो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, माइग्रेन और सिरदर्द की समस्या से पीड़ित हैं, उन्हें ज़रूर सावधानी बरतनी पड़ेगी। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है तो इस समय आप नौकरी और व्यापार में किसी परिवर्तन को लेकर सही निर्णय ले पाएंगे क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठे हैं जो कि ज्ञान के कारक हैं। सूर्य आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ऊंचा कर रखेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और आप सफलता प्राप्त करेंगे। सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं जो कि प्रॉपर्टी का होता है, भूमि भवन का होता है और 12वें भाव विदेश के भाव में बैठे हैं तो आपको विदेश में सेटल होने का भी मौका मिलेगा। मातृभूमि से दूर जाकर के आपकी इस समय भाग्योन्नति होगी और चूंकि सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, छठा भाव नौकरी का, कंपटीशंस का होता है, तो इसमें आपको किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, विदेश सेवा में, विदेशी दूतावास में
नौकरी मिल सकती है। गुरु और सूर्य एक साथ हैं। गुरु संतान के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं। तो इस समय आपकी संतान उच्च शिक्षा, नौकरी, व्यापार के सिलसिले में आपसे दूर जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12वें भाव में सूर्य गुरु की युति बनने से आपके अंदर धन प्राप्ति की इच्छा अत्यंत तीव्र होगी और आप धन अर्जित भी करेंगे। हालांकि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ज़्यादा कमज़ोर हैं तो पिता से मतभेद हो सकता है, पिता से दूरी बन सकती है। तो ऐसे में आप अगर सूर्य का उपाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। तो स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही, सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं। शत्रु पराजित होंगे, सूर्य राजा हैं, राजा के सामने कोई टिकता नहीं है, लेकिन राजा के गुप्त शत्रु होते हैं। और यहाँ पर गुरु हैं, गुरु की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ेगी और छठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से गुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, यानी आप अपने छुपे हुए शत्रुओं को पहचान लेंगे और उन्हें पराजित कर देंगे। गुरु अष्टम के स्वामी हैं, 12वें में गोचर कर रहे हैं। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और जब भी अष्टम से गुरु का संबंध बनता है तो ईश्वर की विशेष कृपा आप पर होती है। तो ये वो समय आ गया है जब आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, पूजा पाठ से जुड़ेंगे, दान पुण्य चैरिटी से जुड़ेंगे और ईश्वर की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। पिछली परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन विशेष लाभ देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर हुए तो सूर्य का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने
और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।